हेलो माय पेरेंट्स एंड डियर गार्जियंस। आप अपने बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन अगर ये सिखाना चाहते हैं, यानी शुरुआत करना चाहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो चलिए आज मैं आपको अलग अलग तरीके से 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा, जो आप अपने बच्चे का प्रैक्टिस कैसे करेंगे और आपका बच्चा जल्द से जल्द कैसे पढ़ना सीखेगा। तो चलिए, मैं आपके सामने कुछ दिख रहा है फॉर्मेट, इस पे सबसे पहले यहाँ ना स्टैंडिंग लाइन है। स्टैंडिंग लाइन है ना। तो चलिए आप इसी तरह का डॉट अपने बच्चों को दीजिए और स्टैंडिंग लाइन का प्रैक्टिस पहले बार करवाइए। किस तरह करवाना है? तो जैसे यहाँ बिंदु लिया है, इसको खड़ी रेखा कहा जाता है। ये देखिए, इस बिंदु से बच्चों को कहिए मिलान करने के लिए। जैसे ही इस पर प्रैक्टिस करेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरह से प्रैक्टिस करेगा, तो उसे लगने लगेगा, हाँ आपको भी लगेगा उसका हाथ बैलेंस होने लगा है। ठीक है, इस तरह से आप स्टैंडिंग लाइन का प्रैक्टिस कीजिए। बार बार आप बच्चे को डॉट डाल के दीजिए। डॉट डालने के बाद डॉट मिलान करेगा और स्टैंडिंग लाइन का प्रैक्टिस करेगा। है जी, ये मेरा स्टैंडिंग लाइन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? स्टैंडिंग लाइन का प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं। इसके बाद आगे दूसरा रोज आप देख सकते हैं, दूसरी बार जब बच्चे स्टैंडिंग लाइन करना सीख जाएं, उसके बाद आप इसको स्लीपिंग लाइन इस तरह से बच्चे को लेटा हुआ लाइन इस तरह से आप दे सकते हैं। स्लीपिंग लाइन बच्चों को बता सकते हैं। हाँ, बच्चे स्लीपिंग लाइन का प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल इस तरह से। जब स्टैंडिंग लाइन पूरा हो जाए तो स्लीपिंग लाइन का प्रैक्टिस इस तरह से वो करेंगे। इसके बाद स्लीपिंग लाइन थोड़ा सा और इस तरह से स्लीपिंग लाइन का प्रैक्टिस करेंगे। और जब स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन हो जाए तो बच्चे को हम आगे करेंगे। इसके बाद बारी आती है स्लैंटिंग लाइन की। स्लैंटिंग लाइन इस तरह से जैसे यहाँ और यहाँ इस तरह से बिंदु देंगे, इसको हम आरा खारा कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को अलग अलग रंगों में आप उसे दीजिए। बच्चों को वाकई में मज़ा आएगा। ये देख रहे हैं, इस तरह से अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। इस तरह से बस कुछ नहीं, डॉट मिलाना है, बस डॉट मिलाना है और इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराना है। अगर आपका बच्चा इस तरह से प्रैक्टिस करने लग जाए तो आप समझिए, आप समझ सकते हैं बच्चे को इस तरह से आ गया है। फिर अगली हम कर्व लाइन का प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। कर्व लाइन के लिए मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से डॉट डालना है और इस तरह से ऐसे बच्चों को घुमाने के लिए बताना है। डॉट डालने के बाद ऐसे बच्चे को घुमाने के लिए ये बताना है। तो आपको वाकई में मज़ा आएगा। इस तरह से यहाँ ऐसे घुमाना है, ये कर्व्ड लाइन है, बच्चे को भी मज़ा आएगा। इस तरह से कर्व्ड लाइन है ना, घुमाना है आपको। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ इस तरह का प्रैक्टिस करा के आप कर्व्ड लाइन घुमा सकते हैं। कर्व्ड लाइन घुमाने के बाद इसका प्रैक्टिस
इस तरह से बच्चे को हाथ चलाएगा और इस तरह लाएगा, ताकि बच्चे का हाथ धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएगा, है ना। कोई भी शेप का प्रैक्टिस आप करा सकते हैं। बिंदी देने से ये फ़ायदा है, ये बिंदी हम कहते हैं इस डॉट को, ये डॉट देने से ये फ़ायदा है, वो सीक्वेंस में करेगा। अगर बिना डॉट के आप कराते हैं तो बच्चे थोड़ा सा झिझकेंगे शुरू में। कोई बात नहीं है, आप कराते रहिए और इस तरह से प्रैक्टिस कराइए। इसके बाद हम शेप की ओर चलेंगे। आइए हम लोग शेप में देखते हैं। जो कुछ नहीं, हमने इस रेखा को सीखा है, इस रेखा को भी सीखा है, इस रेखा को भी सीखा है। इस तरह बच्चों को शेप बनाइए। बच्चे को शेप बनाने के बाद बीच में उसको इस तरह से दे दीजिए। इसके बाद वो फिर से कुछ शेप का प्रैक्टिस करेगा, और शेप का जब प्रैक्टिस करेगा तो बच्चों को मज़ा आएगा। बच्चों को मज़ा आएगा, है ना। शेप का प्रैक्टिस बच्चा धीरे धीरे करेगा, ऐसा नहीं जो एक दिन 2 दिन में करेगा। वो जब करेगा तो फिर आप कहिएगा हाँ वाकई में यहाँ से शेप बदल रहा है। देख सकते हैं, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल आ गया। आप कुछ नहीं, इसमें ऐसे मैं ऐसे दे रहा हूँ ताकि दोनों लाइन का भी प्रैक्टिस होता रहे, शेप बनता रहे, बच्चे को मज़ा आते रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बारी आती है डिफरेंट शेप की, है ना। ये डिफरेंट शेप बच्चों को आप सिखाएं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम अलग अलग शेप को बना सकते हैं। अलग अलग शेप आप बिल्कुल इस तरह से बना के अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ओके। अब कुछ यहाँ पे जैसे मान लीजिए सर्कल ही है, तो इस तरह से अपने को गोल करके उसको सिखा सकते हैं। तो बहुत सारे शेप सिखा सकते हैं। हमें आशा है आज का ये लाइन प्रैक्टिस वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस कराएं, फिर ABCD हम लिखना आगे की वीडियो में सिखाएंगे। तब कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।